रिजवान जहीर का यही काम है, खाली नेता पैदा करना अपने लोगों में। नेता बनो, ताकतों से लड़ना पड़ेगा तो बंदूक उठाऊंगा। नमस्कार, भारत दुनिया वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा नेता फिरोज पप्पू की हत्या में पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा और दामाद रमीज का नाम आने के बाद तुलसीपुर विधानसभा की राजनीति में हड़कंप मच गया है। इस हत्या में रिजवान और उनके परिवार का नाम आने के बाद तुलसीपुर में 3 तरह की बातें लोग कर रहे हैं। एक पक्ष ऐसा है जो ये कह रहा है कि पुलिस की कार्रवाई सही है और फिरोज पप्पू को इंसाफ मिल गया। वहीं दूसरा पक्ष रिजवान समर्थक है और ये कह रहा है कि रिजवान की राजनीति खत्म करने के लिए पुलिस ऐसा किसी के इशारे पर कर रही है। तो तीसरा पक्ष ऐसा भी है जो कह रहा है कि मामले में अभी और परतें खुलनी बाकी हैं। सच्चाई क्या है, इसकी जांच कानून के दायरे में हो रही है और होगी ही। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिजवान जहीर के राजनीतिक सफर को। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रिजवान पर 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से अधिकतर मुकदमे 1980 के दशक के हैं, जब ये और इनका सारा ग्रुप कथित रूप से बदमाशी का एक गुट चलाता था। 1985 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर तुलसीपुर वापस लौटे रिजवान ने राजनीतिक शुरुआत करने का मन बना लिया था। उस वक्त तुलसीपुर गोंडा जिले में आता था। तुलसीपुर एक ऐसा इलाका माना जाता था जहां पर गैंग बने हुए थे। इन्हीं में से एक गैंग रिजवान जहीर का भी था। रिजवान और उनके साथियों को इस बात का अनुमान लग गया था कि ये सब बहुत दिन नहीं चल सकता। यही वजह थी कि चीजों को ठीक करने का मकसद से रिजवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। रिजवान को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो रिजवान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव के समीकरण कुछ ऐसे बदले कि रिजवान ने अप्रत्याशित जीत हासिल कर ली। इस जीत ने रिजवान को बतौर नेता स्थापित कर दिया। रिजवान ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में एक ऐसा आडंबर बनाकर रखा कि लोगों को लगे कि ये कोई बड़ा आदमी है, और अगर ऐसा आडंबर बन जाए तो विकास वगैरह करने की तो खास जरूरत होती नहीं है। जलवागिरी वाली राजनीति करने वाले रिजवान को सन 1993 में सपा का टिकट मिल गया और फिर जीत हुई। 1996 में बसपा से टिकट ले आए और जीत हासिल की। रिजवान को लगने लगा कि उसे उसके क्षेत्र में कोई नहीं हरा सकता। रिजवान की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे फैल रही थी। इसी समय रिजवान ने फैसला किया कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। 1998 के लोकसभा चुनाव में रिजवान जहीर समाजवादी पार्टी के टिकट पर बलरामपुर से सांसदी का चुनाव लड़े और जीते। रिजवान के सांसद चुने जाने से तुलसीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई। तुलसीपुर विधानसभा सीट पर रिजवान ने अपने साथी अब्दुल मशहूद खान को चुनावी मैदान में उतारा। मशहूद ये चुनाव हार गए। 1999 में लोकसभा के चुनाव एक बार फिर हुए और रिजवान ने फिर से सपा के टिकट पर चुनाव जीता। जहां रिजवान को चुनाव में लगातार जीत मिल रही थी, वहीं क्षेत्र की जनता को उन्होंने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। विकास को तरस रहे बलरामपुर के जनमानस में रिजवान के जलवे फीके पड़ने शुरू हो गए थे। समाजवादी पार्टी रिजवान पर बहुत भरोसा नहीं करती थी, तो जब पार्टी ने देखा कि इनकी स्थिति कमजोर है तो मुलायम सिंह यादव ने रिजवान का टिकट काटने का फैसला किया। ये बात रिजवान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। रिजवान को इस बात की भी खबर नहीं थी कि क्षेत्र की जनता उनसे नाखुश है। इसी समय रिजवान ने ऐलान कर दिया कि उन्हें समाजवादी पार्टी के या किसी पार्टी के टिकट की कोई जरूरत नहीं है। रिजवान इतने पर ही नहीं रुके। रिजवान ने यहाँ तक कह दिया कि मुलायम सिंह यादव खुद भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ जाएं तो हार जाएंगे। रिजवान तो सपा से अलग हो गए, लेकिन मशहूद ने सपा नहीं छोड़ी और तुलसीपुर से विधायक चुने गए। मशहूद के विधायक बनने के बाद तुलसीपुर में भी रिजवान की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। मुलायम को बड़बोली चुनौती देने वाले रिजवान 1999 के बाद लगातार लोकसभा चुनाव हारे। विधानसभा चुनाव में अपने भाई सलमान जहीर को लड़वाया, नौमान जहीर को लड़वाया, कोई सफलता हासिल नहीं हुई। रिजवान ने बहुजन समाज पार्टी, पीस पार्टी, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, लेकिन कहीं भी रिजवान को जीत का मजा नहीं मिला। थक हार कर आखिर उन्हें उसी दल में आना पड़ा जिसे वो बड़े ताव से छोड़कर चले गए थे। अब से करीब 2 महीने पहले वो अपनी बेटी जेबा को लेकर सपा में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे ही बहसबाजी बढ़ने लगी थी।
रिजवान अपनी बेटी को सपा का टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन मशहूद खान पहले ही सपा के टिकट के लिए तैयार बैठे थे। वहीं फिरोज पप्पू का नाम भी लोकल स्तर पर उभर कर आने लगा था। गली चौराहों पर ये बहस होने लगी थी कि सपा का टिकट आखिर किसे मिलेगा। तभी फिरोज पप्पू की हत्या ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और अब जबकि फिरोज की हत्या में रिजवान और उनके परिवार का नाम आ गया है, तो लगता है कि रिजवान जहीर का राजनीतिक सूरज अब पूरी तरह डूब गया है। आप इस मामले के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें बताइए और साथ इस मामले से जुड़ी कई बातों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।